नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। यूं तो मिशन 2020 बिहार विधानसभा 2020 हर मायने में खास रहा। इसके नतीजों में कोई जीता तो कोई हारा, लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली, क्योंकि यहां से प्रत्याशी बोगो सिंह चुनावी मैदान में थे। वहीं बोगो सिंह, जिसके नाम से बेगूसराय के साथ बिहार के लोग थर थर कांपते हैं, बोगो सिंह के ठीक सामने एलजेपी के प्रत्याशी और बाहुबली नेता के बेटे राजकुमार सिंह थे, जिन्होंने बोगो सिंह को कठोर चुनौती दी। नतीजा ये हुआ कि मात्र 65 वोटों के अंतर से बोगो सिंह की हार हुई। बोगो सिंह नाम ही काफी है। उसी बोगो सिंह की हार मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में हुई। हालांकि ये लड़ाई इतनी दिलचस्प हुई कि कभी किस राउंड में बोगो सिंह आगे बढ़ते दिखे तो कभी दूसरे राउंड में एलजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ते गए, और कभी ऐसा भी वक्त आया जब सीपीआई एमएल के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई और ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर ना बोगो सिंह टिक पाएंगे और ना ही बाहुबली नेता के बेटे राजकुमार सिंह ही टिक पाएंगे। लेकिन वही ऐसी सीट है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र जहां पर लड़ाई काफी दिलचस्प दिखी, और यहां पर ही जेडीयू को एलजेपी ने कठोर चुनौती दी है। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि कैसे किस राउंड में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। पहले बोगो सिंह आगे दिखे तो फिर दूसरे राउंड में एलजेपी के प्रत्याशी आगे हो जाते। अब आपको प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रमाण दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे चूहे बिल्ली का खेल चला। देखिए, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का पूरा लिस्ट हमारे सामने, पूरी रिपोर्ट ईसीआई की तरफ से ये जारी किया गया है। सबसे पहले राउंड 1 की बात हम करते हैं। राउंड 1 की तरफ चलते हैं। उस समय बोगो सिंह किस पोजीशन पर थे और वहाँ पर चुनौती कैसे थी वो आपको बताते हैं। राउंड 1 बिहार मटिहानी विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से देखिए नरेंद्र कुमार सिंह यानी कि बोगो सिंह जेडीयू के टिकट पर उम्मीदवार थे। पहले राउंड में इनको 1032 वोट मिलते हैं, जबकि राजेंद्र प्रसाद सिंह जो कि सीपीआईएम के उम्मीदवार थे, उनके खाते में 2932 सीटें होती है। राजकुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे। मात्र 585 वोट पर इन्हें संतुष्ट करना रहना पड़ता है। अब ये रिकॉर्ड देखिए, यहाँ पर आपको राजेंद्र प्रसाद सिंह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे, सीपीआईएम के उम्मीदवार थे। सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोगो सिंह को मिलता है 2073 वोट, राजकुमार सिंह को 1059 और राजेंद्र प्रसाद सिंह को मिलता है 1330। यहाँ पर बोगो सिंह आगे निकल जाते हैं। सेकंड पोजीशन पर राजेंद्र प्रसाद सिंह रहते हैं और थर्ड पोजीशन पर राजकुमार सिंह। यानी कि देखिए चूहे बिल्ली का खेल, कभी कोई आगे कभी कोई आगे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तीसरे नंबर पर देखिए बोगो सिंह को मिलता है तीसरे राउंड में 4003 वोट, राजकुमार सिंह को मिलता है 1143 और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद सिंह पीछे हो जाते हैं, उनको मिलता है 891। तो बोगो सिंह यहाँ पर भी बाजी मार लेते हैं और एक पोजीशन पर आ जाते हैं। चौथे राउंड की वोटिंग में बोगो सिंह को मिलता है 1834, राजकुमार सिंह को मिलता है 1480 और राजेंद्र प्रसाद सिंह को मिलता है 1961। यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर रहते हैं बोगो सिंह, सेकंड पोजीशन पर राजेंद्र प्रसाद और थर्ड पोजीशन पर रहते हैं राजकुमार सिंह। पांचवें राउंड में चलते हैं। यहाँ पर देखिए बोगो सिंह के खाते में गई 1478, राजकुमार के खाते में 2168 और राजेंद्र प्रसाद सिंह के खाते में 1340। यहाँ पर राजकुमार सिंह बाजी मार लेते हैं। अब तक जो राजकुमार सिंह एलजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे थे, पांचवें राउंड में उन्होंने बाजी मारी और उनके पाले में 2168 वोट गई। अब छठे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बोगो सिंह जो कि जेडीयू के प्रत्याशी थे, इनके पाले में 1301 सीट, राजकुमार के पास 911, राजेंद्र प्रसाद सिंह के पास 3073। अब यहाँ पर फिर से सीपीआईएम के उम्मीदवार ने बाजी मार ली है और फिर से वो आगे हो गए हैं। आप समझ रहे हैं, एक राउंड में बोगो सिंह आगे जाते हैं, फिर राजकुमार आगे जाते हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद सिंह आगे जाते हैं। मतलब कहना यहाँ पर मुश्किल था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा।
सातवें राउंड की तरफ बढ़े तो देखिए बोगो सिंह को मिला है 884, राजकुमार सिंह को 400 और फिर राजेंद्र प्रसाद सिंह को 4129, यानी कि फिर से राजेंद्र प्रसाद सिंह आगे हो जाते हैं और वोटों का अंतर काफी ज्यादा, तकरीबन 3000 वोटों का अंतर है और 3000 वोटों के अंतर से राजेंद्र प्रसाद आगे हैं। आठवें राउंड की वोटिंग में बोगो सिंह को मिलता है 1378, राजकुमार सिंह को मिलता है 1092 और राजेंद्र प्रसाद सिंह को मिलता है 3293। यहाँ पर फिर से राजेंद्र प्रसाद सिंह CPIM सबसे आगे रहता है। 9वें राउंड में बोगो सिंह को 1693, राजकुमार सिंह को 1919 यानी तकरीबन 2000 और राजेंद्र प्रसाद को मिलता है 1433। यहाँ पर भी राजकुमार यहाँ पर आगे हो जाते हैं। अब तक राजेंद्र प्रसाद सिंह आगे चल रहे थे, अब इस राउंड में आने के बाद 9वें राउंड में राजकुमार जी आगे हो जाते हैं। 10वें राउंड की तरफ बढ़े, यहाँ पर देखिए बोगो सिंह को मिलता है 1576, राजकुमार सिंह को 1077, राजेंद्र प्रसाद सिंह को 2378। अब यहाँ पर फिर से राजेंद्र प्रसाद सिंह आगे हो जाते हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर टक्कर कितनी जोरदार है। अब तक कुछ स्पष्ट नहीं आया, तस्वीर अभी भी धुंधली है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 11वें राउंड की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बोगो सिंह के खाते में 1253, राजकुमार सिंह 994, राजेंद्र प्रसाद सिंह 2937। यहाँ पर भी राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है वो आगे हैं। 12वें राउंड में बोगो सिंह के खाते में 1616, राजकुमार सिंह के खाते में 1461, राजेंद्र प्रसाद सिंह के खाते में 1955। यहाँ पर फिर से CPIM आगे। 13वें राउंड में बोगो सिंह के खाते में 905, राजकुमार सिंह के खाते में 617, राजेंद्र प्रसाद सिंह के खाते में 1567। फिर से राजेंद्र प्रसाद सिंह आगे। यहाँ पर अभी तक जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प, CPIM आगे बढ़ती नजर आ रही है। 14वें राउंड में बोगो सिंह के खाते में 1561, राजकुमार के खाते में 1668, राजेंद्र प्रसाद सिंह के खाते में 2078। अभी भी फिर से राजेंद्र प्रसाद सिंह टॉप पर बने हुए हैं। आप कुल वोट देखिए, अब तक इनको 31,297, बोगो सिंह के खाते में 22,000 और राजकुमार के खाते में 16,000। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर जो लड़ाई है दिलचस्प है। अभी तक राजेंद्र प्रसाद सिंह आगे हैं, सेकंड पोजीशन पर बोगो सिंह और राजकुमार सिंह थर्ड पोजीशन पर। 14वें राउंड में बोगो सिंह के खाते में 2061, राजकुमार के खाते में 2093, राजेंद्र प्रसाद सिंह कम मिलता है, बहुत कम 611। यहाँ पर फिर से अब राजकुमार को ज्यादा वोट मिल जाता है, यानी कि फिर से बदली हो जाती है और सीन ही पलट जाता है। 16वें राउंड में चलते हैं। बोगो सिंह के खाते में 1773, राजकुमार के खाते में 2158, राजेंद्र प्रसाद सिंह के खाते में 8017। तो यहाँ पर भी देखिए राजकुमार सिंह आगे बढ़ते नजर आते हैं और अब तक जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार बोगो सिंह सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पे राजकुमार हैं और फर्स्ट पोजीशन पर राजेंद्र प्रसाद सिंह। CPIM अब तक 16वीं राउंड तक CPIM आगे। 17वें राउंड में देखिए बोगो सिंह के खाते में 1797, राजकुमार के खाते में 2342 और राजेंद्र प्रसाद के खाते में 1050। अब तक अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, खेल अभी चल ही रहा है। 18वें राउंड में बोगो सिंह के खाते में 1148, राजकुमार सिंह के खाते में 1771, राजेंद्र प्रसाद सिंह के खाते में 1597। देखिए 19वें राउंड में बोगो सिंह के खाते में 1797, राजकुमार सिंह के खाते में 1128, राजेंद्र प्रसाद के खाते में 2292। यहाँ पर फिर से राजेंद्र प्रसाद सिंह आगे निकल गए। CPIM अब तक आगे। देखिए बोगो सिंह 20वें राउंड में इनको मिलता है 2543, राजकुमार को मिलता है 1484, राजेंद्र प्रसाद को मिलता है यानी CPIM को मिलता है 1269। यहाँ पर फिर से बोगो सिंह आगे हो जाते हैं और अब रिकॉर्ड देखिए, अभी भी यहाँ पर CPIM आगे है, सेकंड पोजीशन पर JDU और थर्ड पोजीशन पर LJP। 21वें राउंड में बोगो सिंह के खाते में 2694, राजकुमार के खाते में 1260, राजेंद्र प्रसाद सिंह के खाते में 1085। आगे बढ़ते हैं हम 22वें राउंड में चलते हैं। 22वें राउंड में बोगो सिंह को मिलता है 1778, राजकुमार को 1930, राजेंद्र प्रसाद को 1117। 23वें राउंड की तरफ चलते हैं। बोगो सिंह के खाते में 1757, राजकुमार सिंह के खाते में 1783, राजेंद्र प्रसाद सिंह के खाते में 744। अब यहाँ पर राजकुमार को फिर से ज़्यादा वोट मिलते हैं और अब तक जो रिकॉर्ड है उसमें राजेंद्र प्रसाद यानी कि CPIM आगे चल रही है, सेकंड पर JDU और थर्ड पर LJP। 24वें राउंड में देखिए JDU
के खाते में 1553, राजकुमार के खाते में 1219, राजेंद्र प्रसाद सिंह के खाते में 912। यहाँ पर फिर से बोगो सिंह ने बाजी मार ली है 24वें राउंड में। देखिए 25वें राउंड में बोगो सिंह के खाते में 1389, राजकुमार के खाते में 4319 और राजेंद्र प्रसाद के खाते में मात्र 315। अब यहाँ पर राजकुमार ने काफ़ी बढ़त बनाई और उन्हें काफ़ी ज़्यादा वोट मिला। 26वें राउंड में बोगो सिंह के खाते में 2340, राजकुमार के खाते में 2176, राजेंद्र प्रसाद सिंह के खाते में 1108। यहाँ पर बोगो सिंह आगे नजर आ रहे हैं 26वें राउंड में। 27वें राउंड की तरफ बोगो सिंह के खाते में 2406, राजकुमार के खाते में 2538, राजेंद्र प्रसाद के खाते में 997। तो यहाँ पर सीपीआई के मतलब ये राउंड जो चल रहा है लास्ट राउंड में, यहाँ पर सीपीआईएम को कम वोट मिल रहा है और यहाँ पर राजकुमार आगे होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक रिकॉर्ड देखिए, फर्स्ट नंबर पर बोगो सिंह आ जाते हैं। अब तक जहां पर सीपीआईएम आगे था वहां पर अब बोगो सिंह आगे हो जाते हैं, सीपीआईएम सेकंड पोजीशन पर, और अब तक राजकुमार सिंह यानी कि एलजेपी थर्ड पोजीशन पर चल रही है। 27वें राउंड की हम बात कर रहे हैं। 28वें राउंड की तरफ बढ़िए। बोगो सिंह के खाते में 1776, राजकुमार के खाते में 2045, राजेंद्र प्रसाद के खाते में 1870। यहाँ पर फिर से राजकुमार आगे हो जाते हैं। 29वें राउंड में बोगो सिंह के खाते में 942, काफी कम, राजकुमार के खाते में 1495 और फिर से राजेंद्र प्रसाद सिंह के खाते में 3691। फिर से उन्होंने बाजी मार ली और यहाँ पर जो बोगो सिंह नंबर 1 पर थे, 29वें राउंड में बोगो सिंह नंबर 2 पर आ जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद सीपीआईएम फिर से नंबर 1 पर और थर्ड पोजीशन एलजेपी। चलिए 30वें राउंड में देखिए, बोगो सिंह के खाते में 1027, राजकुमार के खाते में 1158, राजेंद्र प्रसाद फिर से आगे 2075 वोट के साथ और अभी भी फर्स्ट पोजीशन पर सीपीआईएम है। यहाँ पर 31वें राउंड में चलिए तो यहाँ पर देखिए 31वें राउंड में बोगो सिंह को 2168, राजकुमार को 1724 और राजेंद्र प्रसाद को 1794। यानी कि अभी बोगो सिंह ने बाजी मार ली, लेकिन अभी भी सीपीआईएम नंबर 1 पर, सेकंड पर बोगो सिंह और थर्ड पर राजकुमार सिंह। 32वें में बोगो सिंह को मिला 1746, राजकुमार सिंह को मिला 2169, राजेंद्र प्रसाद को मिला 918। यहाँ पर राजकुमार ने बाजी मार ली 32वें राउंड में। हालांकि अभी भी जो सीपीआईएम है वो आगे है, सेकंड पोजीशन पर जेडीयू और थर्ड पर एलजेपी। 33वें राउंड में बोगो सिंह के खाते में 1712, राजकुमार सिंह के खाते में 3781 और राजेंद्र प्रसाद सिंह के खाते में मात्र 7011। यानी कि फिर से यहाँ पर राजकुमार सिंह बाजी मारते दिख रहे हैं और गेम अभी जो है वो पलट गया। बोगो सिंह नंबर 1 पर, सेकंड पर सीपीआईएम आ गई और थर्ड पर राजकुमार सिंह। अभी तक 33वें राउंड में लोक जनशक्ति पार्टी पीछे चल रही है और आप यहाँ पर देखिए बोगो सिंह आगे चल रहे हैं। 34वें राउंड पर देखिए बोगो सिंह के खाते में 1485, राजकुमार सिंह के खाते में 2196, राजेंद्र प्रसाद के खाते में 1101। यहाँ बोगो सिंह नंबर 1 पर, सेकंड पोजीशन पर सीपीआईएम, थर्ड पोजीशन पर अभी भी राजकुमार सिंह। 35वें राउंड में बोगो सिंह के खाते में 1462, राजकुमार के खाते में 2371, राजेंद्र प्रसाद के खाते में 1915। यहाँ पर अब देखिए सीन पलट गया। सीपीआईएम जो नंबर 1 पर थी अब वो नंबर 3 पर आ गई। फर्स्ट पर बोगो सिंह, सेकंड पर राजकुमार सिंह। वहीं राजकुमार सिंह जो अब तक काफी पीछे चल रहे थे, थर्ड पोजीशन पर थे और अब उन्होंने सेकंड पोजीशन बना ली है। 36वें राउंड पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बोगो सिंह के खाते में 528, राजकुमार के खाते में 621, राजेंद्र प्रसाद के खाते में 412। यहाँ पर देखिए बोगो सिंह और राजकुमार सिंह के बीच कितना कम का अंतर होता है। बोगो सिंह 60,429, राजकुमार सिंह 60,375 पर रहते हैं और थर्ड पोजीशन पर सीपीआईएम। 37वें राउंड पर चलिए बोगो सिंह के खाते में 150, राजकुमार सिंह के खाते में 246 और राजेंद्र प्रसाद के खाते में बहुत कम 18 वोट गई। और टोटल देखिए जो सीपीआईएम सबसे नंबर 1 पर था वो सीपीआईएम थर्ड पोजीशन पर आ गया।
जो बोगो सिंह नंबर 1 पर थे वो अभी भी नंबर 1 पर हैं, राजकुमार सिंह नंबर 2 पर हैं। ये लास्ट हम दिखा रहे राउंड। अब देखिए अब 38वें राउंड में यानी कि सबसे अंतिम राउंड में क्या होता है, जो बोगो सिंह पहले पोजीशन पर थे वो बोगो सिंह सेकंड पोजीशन पर आ जाते हैं, और जो राजकुमार सिंह अभी तक सबसे पीछे चल रहे थे, अभी कैसे भी बच के सेकंड पोजीशन उन्होंने बनाई, वो राजकुमार सिंह पहले पोजीशन पर आ जाते हैं। और जो CPIM लगातार नंबर 1 पर बना उसे नंबर 3 पर आकर रुकना पड़ता है। और ये थर्ड फेज ने थर्ड राउंड जो 38 राउंड है, 38वें राउंड में जो काउंटिंग हुई, जो वोटिंग हुई, उसमें बोगो सिंह नंबर 2 पर, राजकुमार सिंह नंबर 1 पर। और यहाँ पर पूरा का पूरा सीन बदल गया। राजकुमार सिंह जो अब तक पीछे चल रहे थे, वो राजकुमार सिंह, वो बाहुबली नेता का बेटा बाहुबली बोगो सिंह को शिकस्त दे देता है। सबसे पीछे रहने वाला LJP कैंडिडेट, थर्ड पोजीशन पर रहने वाला LJP कैंडिडेट एकाएक सबसे अंतिम में नंबर 1 पर चला जाता है। तो यहाँ पर आप गेम समझिए, यहाँ पर आप लड़ाई कितनी दिलचस्प है इसे समझिए कि पहले CPIM लगातार 15वें राउंड तक जो आगे रहता है वो एकाएक पीछे चला जाता है। उसके बाद बोगो सिंह सामने आते हैं, फिर बोगो सिंह आकर फिर पीछे चले जाते हैं, CPIM फिर से आगे आ जाती है। हालांकि सभी आप फ्रेम से कहेंगे तो राजकुमार सिंह यानी कि LJP कैंडिडेट आउट रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे लास्ट राउंड आता है, 38वें राउंड में LJP कैंडिडेट ऐसा कमाल करता है कि जीत उनकी हो जाती। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर सामने आया, लड़ाई काफ़ी दिलचस्प। और यही विधानसभा क्षेत्र ऐसी है जहाँ पर LJP ने JDU को जोरदार टक्कर दी और ऐसे नेता को शिकस्त दी जो कि बाहुबली है, जिससे सरकार और साहेब कांपते हैं। वहां पर बाहुबली नेता के बेटे ने उस बाहुबली विधायक यानी कि बोगो सिंह को धूल चटा दी। तो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा और आखिरकार बाहुबली नेता के बेटे ने बाहुबली नेता बोगो सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया। नमस्कार।